हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। हम बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे वीडियो में उन अलग अलग खनिज पदार्थों की जो एक खास बनावट और ख़ास रासायनिक घटक हैं के कारण उन्हें हम अलग अलग पाते हैं और उनका भारत में किस तरह से वितरण और किस तरह से उनका खनन किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करेंगे लौह खनिज की। हमने देखा कि लौह अंश जिनमें होते हैं उन्हें लौह खनिज कहा जाता है, या आम तौर पे हम कह सकते हैं कि लोहे जिनमें लोहे की मात्रा होती है वह लौह खनिज हैं। तो लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। क्या? मैग्नीज और क्रोमाइट दो मुख्य खनिज हैं जो लौह आधारित खनिज उद्योगों के लिए क्या है, आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। हमारा देश क्या है, इनका उत्पादन करने में भी और इनका संचय, इनका संरक्षण और खुदाई और उससे उसका परिष्करण करना, इनमें हम अग्रणीय हैं। भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है और ये दुनिया में दूसरा स्थान भी बहुत बड़ी बात है। लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में एशिया में सबसे अधिक आरक्षित क्षेत्र हैं लौह अयस्क के। आरक्षित यानी अभी हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे उपयोग से अतिरिक्त हैं। भविष्य में उपयोग के लिए हमने उन्हें स्टोर करके रखा है, उनकी संभाल करके रखी है, और हम अभी जो उपयोग कर रहे हैं वही हमारे लिए अधिक है, और जो आरक्षित है वो कहीं अधिक आरक्षित अभी हमने उसे रखा है संभाल कर भविष्य में उपयोग के लिए। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार, अब लौह अयस्क के भी 4 प्रकार होते हैं, उनमें से 2 प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो उच्चतम हैं वह पाए जाते हैं हमारे देश में, और इसकी सर्वोच्चतम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। अब यह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 प्रकार लौह अयस्क के मिलते हैं और इन्हीं की मांग विश्व में भी है, इसलिए यह हमारे लिए और भी उपयोगी और लाभकारी हो जाता है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार, देश के उत्तर और पूर्वी पठार में पाई जाती हैं। वही हमने अपनी पहली पट्टी में जो पढ़ा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब इलाके जो हैं इसके मिलते हैं। कोयले क्षेत्र के निकट स्थित हैं। अब इनकी डबल एडवांटेज हमारे पास क्या है कि लौह अयस्क की खदानें क्या है, कोयले जहाँ से निकलते हैं, कोयला क्षेत्र है उन्हीं के निकट हमें मिल जाते हैं लौह अयस्क, जो हमारे लिए और लाभप्रद है। कैसे कि लौह अयस्क जहाँ पर मिलते हैं वहीं हमने अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने उद्योग लगा लिए इनके परिष्करण करने को, इनको निकाल के इनको शुद्ध करने के लिए जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, और उन फैक्ट्रियों में जो ऊर्जा संसाधन उपयोग में लाया जाता है आज भी भारी मात्रा में वह कोयला ही है। कोयले को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं इन फैक्ट्रियों में। तो अब हमें कोयला भी वहीं मिल गया, लौह अयस्क भी वहीं मिल गए और फैक्ट्री भी हमने वहीं लगा ली। तो इससे हमारा जो परिवहन और समय की जो व्यर्थता है वह कम हो जाती है और इससे हमें लाभ होता है। हमारे देश में 2004 और 2005 में लौह अयस्क के आरक्षित भंडार लगभग 200 करोड़ टन थे।
2004 और 5 के आंकड़े हैं ये, जब हमारे देश में 200 करोड़ टन आरक्षित भंडार था, मतलब आरक्षित जो हमने उपयोग नहीं किया, और 1 टन में 10 क्विंटल भार होता है और 1 क्विंटल में 100 किलो भार होता है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि 2 करोड़ टन कितना होगा। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, 97% पूरे दक्षिण भारत प्रायद्वीप पठारों में, और अब उसमें 95% आरक्षित भाग, जो आरक्षित है, हमने उसका उपयोग नहीं किया है। कुल उपयोग का 95% आरक्षित भाग कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। कुल आरक्षित भाग का 95% जो है इन्हीं राज्यों में हमें आरक्षित मिलता है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, अब इन्हें उन स्थानिक जगहों के नाम हैं, सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। उड़ीसा में 3 श्रृंखलाएं हैं, सुंदरवन, मयूरभंज और झार श्रृंखलाओं में यह पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरी महिसानी, अब उड़ीसा में जो खदानें हैं उनके नाम हैं गुरी महिसानी, सुलाएपत, बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज में ही है स्थित, किरुबुरु केंदुझार में है ये, तथा बोनाई यह सुंदरगढ़ में है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं। सबसे पुरातन खदानें जो हैं, शुरुआती खदानों में यह शामिल हैं, और अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, इन्हीं उद्गम स्थलों जहाँ से इनकी खुदाई होती है, हमने जो नाम पढ़े, इन्हीं के आसपास जो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ हैं वो लगी हुई हैं। नोवा मंडी और गुवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें, गुवा मंडी, नोवा मंडी और गुवा जैसी अधिकतर खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित हैं, और यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बौलादीला तक विस्तृत हैं। यह पट्टियाँ जो हमने पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में स्थित हैं, यह कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ तक फैली हुई हैं? दुर्ग और दांतेवाड़ा और बैलाडीला, यह उड़ीसा के नाम हैं, स्थानिक नाम हैं, वहाँ तक फैली हुई हैं। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानों में से एक हैं। जो डल्ली तथा दुर्ग की राजहरा की जो खदानें हैं, वह राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खदानें हैं, ना कि उड़ीसा की ही। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी, अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कहाँ कहाँ पर खदानें हैं, कहाँ कहाँ पर उनका आरक्षित क्षेत्र है, और कहाँ कहाँ पर उनके हमने संयंत्र फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। तो कर्नाटक में लौह अयस्क कहाँ मिलते हैं? बल्लारी जिले के सुदूर होसपेटे क्षेत्र में। अब बल्लारी जिला है, वहाँ पर होसपेटे स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पर, तथा दूसरा जिला क्या है? चिकमगलुरु जिले में। अब स्थानिक नाम बाबा बूदन पहाड़ियों और क्रुदेमुख तथा शिवामोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यह कर्नाटक की उद्गम क्षेत्र और लौह अयस्क क्षेत्र थे। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले तेलंगाना के करीमनगर
और वारंगल जिले और आंध्र प्रदेश के कुरुनूल, कटप्पा तथा कडप्पा तथा अंतरपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र के रूप में सामने उभरा है। अब हमने जो पढ़ा कि 97% भाग दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी पठारों में स्थित है। उनके राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला के कुछ हिस्से, उड़ीसा। और उनमें जिले किस जिलों में पाए जाते हैं और किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं वह हमने पढ़ा लौह अयस्कों के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे मैग्नीज कहाँ कहाँ पर मिलते हैं वह दूसरे वीडियो में।